जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, अमेरिका के साथ जो ट्रेड टॉक्स की अलग अलग कंट्रीज की बातचीत चल रही है, उसमें जो लेटेस्ट डील अमेरिका ने साइन करी है वो एक आसियान देश इंडोनेशिया के साथ उन्होंने डील को फाइनलाइज कर दिया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, खबर जो है कल रात को ही सामने आई है और इंडोनेशिया इस पर्टिकुलर डील को बहुत बड़ी जीत मान रहा है बिकॉज इंडोनेशिया ने जो अमेरिका के साथ टैरिफ को फाइनलाइज किया है दैट इज ओनली एंड ओनली 19% का टैरिफ। ये क्यों बड़ी जीत मानी जा रही है इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन यहां पर दोस्तों भारत जिसके साथ अभी भी अमेरिका की बातचीत चल रही है और अभी भी हमारी जो ट्रेड डील है वो फाइनलाइज नहीं हुई है, तो अमेरिका को भारत ने साफ साफ शब्दों में यहां पर बोल दिया है। इनफैक्ट जो पूरी की पूरी नेगोशिएशन है वो हमारे पीएम ऑफिस के द्वारा इसको लीड किया जा रहा है। इंडिया ने साफ साफ कहा है कि डील तभी साइन होगी अगर आप लोग हमें इंडोनेशिया से भी कम टैरिफ रेट यहां पर ऑफर करेंगे। आप लोग इंडिया के माइंडसेट में यहां पर चेंजेस देखिए। यहां पर दोस्तों नेगोशिएशन में साफ साफ कह दिया है कि हम आसियान वाले बास्केट में नहीं जाएंगे। वियतनाम के साथ आपने जो किया है हमें कोई मतलब नहीं, इंडोनेशिया के साथ जो किया है हमें कोई मतलब नहीं। हम सबसे कम टैरिफ अगर आप हमें दोगे तभी जाकर के हम लोग यहां पर डील को साइन करेंगे। आप लोग देखिए ये वाली न्यूज़ दोस्तों आज दोपहर में ही सामने आई है। इंडिया वांट्स डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन टू ऑफर टैरिफ रेट विच इज लोअर दैन इंडोनेशिया। इतना ही नहीं दोस्तों, पीएम ऑफिस के द्वारा ये तक कह दिया गया है, क्योंकि एक नई रिपोर्ट सामने आई है, उन्होंने कहा है कि डील हो या फिर डील ना हो हमें उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता बिकॉज असल में एक नई रिपोर्ट दोस्तों सामने आई है जो कि बाय द वे एसबीआई के द्वारा जिस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, बताया गया है कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स वैसे भी बढ़ते ही जा रहे हैं। इनफैक्ट जब से अमेरिका ये सारे के सारे ट्रेड टैरिफ्स लाने की बातचीत कर रहा है तब से भी हमारे एक्सपोर्ट्स में हमें केवल उछाल ही देखने मिला है। ये जो नई रिपोर्ट है ये दोस्तों बताती है कि अप्रैल से लेकर जून महीने की जो तिमाही थी, इसी साल की तिमाही की बात कर रहा हूं, उसमें भी जो यहां पर एक्सपोर्ट्स हैं उसमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। बल्कि इन्होंने कहा कि अमेरिका को जाने वाले एक्सपोर्ट्स में भी हमें बहुत उछाल देखने को मिला, यानी कि अगर आप डील करो या ना करो हमें इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसी पूरी चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली इंडिया ने यहाँ पर नई डिमांड रखी है। इंडोनेशिया के साथ जो कंपैरिजन हमने यहाँ पे किया है उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या माइंडसेट में चेंजेस हैं एंड क्यों हम लोग इस तरह की डिमांड रख रहे हैं, उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बारे में चर्चा भी मैं करने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। सबसे पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। कल असल में ये रिपोर्ट सामने आई थी कि इंडोनेशिया जो कि एक आसियान कंट्री है उसकी काफ़ी लंबे टाइम से अमेरिका के साथ डील को लेके बातचीत चल रही थी और अभी तक इंडोनेशिया में ये बहुत बड़ा डर बैठा हुआ था कि अगर डील फाइनलाइज नहीं हुई तो अमेरिका इंडोनेशिया की आइटम्स के ऊपर सीधा सीधा 32% के टैरिफ को लगाने वाला है। लेकिन अब दोस्तों जो डील फाइनली साइन हुई है उसमें केवल और केवल 19% के टैरिफ्स को यहां पे फाइनलाइज किया गया है, जिसको कि इंडोनेशिया एक बहुत ही बड़ी जीत मान रहा है बिकॉज अभी तक जो बेंचमार्क माना जा रहा था वो वियतनाम वाली डील थी जिसमें कि 20% टैरिफ्स को अमेरिका ने फाइनलाइज किया था। लेकिन इंडिया दोस्तों अब यहां पर, जिसकी हमारी बातचीत अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है, इंडिया ने बीच में घुस करके पहले से ही बोल दिया है। हालांकि हमारी पहले भी इंडिया ने कहा था कि देखिए 20%
से कम टैरिफ होंगे तभी बातचीत करेंगे। ये 12 जुलाई की खबर है। और अब तो इंडिया ने साफ साफ बेंचमार्क ही रख दिया है कि देखिए, जो इंडोनेशिया को आपने यहाँ पे ऑफर दिया है 19% का, उससे बेहतर ऑफर, उससे बेहतर टैरिफ्स हमें आपको देने ही देने होंगे। इंडिया ने साफ साफ यहाँ पे बोला है, बल्कि लिस्ट दी है कि जो टेक्सटाइल्स हैं, लेदर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी हैं, इनके ऊपर तो आपको हमें इंडोनेशिया के साथ फाइनलाइज किए गए टैरिफ से कम टैरिफ देना होगा। बल्कि इंडिया ने अपने माइंडसेट में बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया है कि जो आसियान कंट्रीज की जो बास्केट है, आप लोग हमें उसके साथ मिक्स मत कीजिए। हम अलग हैं, आसियान अलग है, और हमें एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आसियान कंट्रीज के ऊपर आपको देनी ही पड़ेगी। बड़ा सिंपल मैसेज है जो कि वॉशिंगटन तक दिया गया है। इफ यू वांट टू डीपन टाइज विद इंडिया, तो आपको बेहतर मार्केट एक्सेस हमें देना ही पड़ेगा। ये दोस्तों आपको वैसे बता दूं, ये क्यों किया है मैं चर्चा करूंगा, लेकिन ये इंडिया के माइंडसेट में, हमारे पॉलिसीज में एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है जो कि हम लोग यहाँ पे विटनेस कर रहे हैं, जो कि बताता भी है कि इंडिया का जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो क्लाउड है वो यहाँ पे काफ़ी बढ़ चुका है। अब इसमें आप देखिए हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। सबसे सिंपल रीज़न तो दोस्तों हम लोग ऐसा कर रहे हैं बिकॉज हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं, वी आर ऑलमोस्ट द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। अभी ठीक है, फिलहाल हम लोग 5th लार्जेस्ट हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में हम लोग शायद 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, जापान को सरपास कर देंगे। लेकिन उसके अलावा और बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया ऐसा कर रहा है। देखिए, अमेरिका तो अभी ये डील्स के प्रोसेस को साइन करना शुरू कर रहा है, लेकिन इंडिया पिछले कुछ सालों से ऑलरेडी अलग अलग देशों के साथ डील्स को साइन कर चुका है। फिर भले वो यूएई हो, ऑस्ट्रेलिया हो, मॉरिशस हो, इवन यहां तक कि हमने यूके के साथ भी डील को फाइनलाइज कर लिया है। यूरोपियन यूनियन, जिसमें कई सारे देश आते हैं, 20 से भी ज्यादा, उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है, कनाडा के साथ बातचीत चल रही है। लेकिन कहीं पर भी हम लोग जल्दबाजी नहीं कर रहे। एक इकोनॉमिक मैच्योरिटी है जो कि इंडिया ने अभी तक शोकेस करी, और इसीलिए इंडिया अमेरिका के साथ भी सेम ही यहां पर तरीका फॉलो कर रहा है। दूसरी बात, इंडिया ने साफ साफ यहां पर पहले भी बोला था कि जल्दबाजी करोगे तो हम डील करेंगे ही नहीं। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने कहा था नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाएगा, उसके बगैर डील को फाइनलाइज नहीं किया जाएगा। ये थोड़ी पुरानी न्यूज़ है, मैंने कवर की थी इसको लेकर, और तब भी यही चीज़ इंडिया ने बताई थी। तीसरी बात दोस्तों, हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अब इंडिया जो है ग्लोबल ट्रेड लॉस को भी एक्टिवली इस्तेमाल कर रहा है। WTO में अमेरिका 2-3 बार इंडिया को धमकी दे चुका है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए, जैसे धमकी दी, जवाब भी अमेरिका को सहना पड़ा। 4 जुलाई की खबर है, ऑटोमोटिव्स को लेकर इंडिया ने कहा $750 मिलियन के रिटेलिएटरी टैरिफ्स को लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, स्टील एल्यूमिनियम को लेकर भी इंडिया ने कहा कि देखिए, अगर आप लोग टैरिफ लगाएंगे तो बदले में 32,000 करोड़ के टैरिफ हैं जो कि हम आपके ऊपर लगाएंगे। तो ये बड़ा क्लियर था कि अब सिर्फ हम लोग यहां पर सुनने वाले नहीं, सिर्फ हम लोग यहां पर अब डील नहीं सीख करेंगे, बल्कि पावर प्लेयर बनकर सामने आएंगे, और जैसे आप नेगोशिएट करोगे वैसे ही हम लोग नेगोशिएट करेंगे। और अभी इसमें जो थोड़ी बहुत कसर बची थी कि हम लोग कंडीशंस तो लगा ही रहे थे, लेकिन अब दोस्तों रिपोर्ट सामने आ गई हैं कि डील हो या ना हो हमें कोई बहुत फ़र्क पड़ता ही नहीं है। बिकॉज ये रिपोर्ट दोस्तों देखिए परसों सामने आई थी, ये तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के ही नंबर सामने आए थे कि यूएस ने जो भी किया या फिर जो भी करने का प्रयास किया, उसके बावजूद भी इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूएस, ये मैं अप्रैल मई जून का डेटा शेयर कर रहा हूँ, इस तिमाही में 23% का उछाल आया है और इंपोर्ट्स में 10% की गिरावट आई है। ये आंकड़े पूरी की पूरी रिपोर्ट चाहें तो इसको जाके देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है। लेकिन इसमें साफ साफ बताया है कि इंडिया के सर्विस एक्सपोर्ट्स तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि 2024-25 का बल्कि अभी डेटा सामने आएगा, उसमें दोस्तों अनुमान लगाया गया है कि ये ऑलमोस्ट $400 बिलियन को टच कर चुके हैं। और ये जो तिमाही गुजरी है इसमें भी हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं ये अमेरिका को बहुत बढ़ चुके हैं। ना केवल अमेरिका को, हमारे कई सारे देश हैं जहां पर हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेसिकली बढ़ चुके हैं। और इसी रिपोर्ट में, ये रिपोर्ट एसबीआई रिसर्च ने जो यहाँ पे पब्लिश करी थी, इस रिपोर्ट में एसबीआई ने ये भी कहा था कि देखिए, अगर अमेरिका ये सोचता है कि केवल हमें उनकी ज़रूरत है तो ऐसा नहीं है, उन्हें भी हमारी ज़रूरत है। सबसे पहले तो अमेरिका को हमारी ज़रूरत इसलिए है बिकॉज वो चाइना से अपने आप को दूर करना चाहते हैं। दूसरी बात, इंडिया की स्कीम्स ऐसी हैं जो कि इंडियन मार्केट को बहुत अट्रैक्टिव बना देती हैं, और इंडिया ने भी ये कहा कि डील देखो तभी साइन होगी अगर म्यूचुअल
रिस्पेक्ट होगा। अगर वन साइडेड डील होगी तो फिर वो साइन होगी ही नहीं। आई थिंक दोस्तों कि ये वाला जो चेंज माइंडसेट है ये बहुत ही वेलकम मूव है। और अब डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके की बातें करते थे ना, इतना ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो चुके थे कि उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी अब प्रेडिक्टेबल हो चुकी है, कि अब जो हमें लगता है कि जो वो करेंगे पहले से ही हम उसको यहाँ पर भांप लेते हैं। तो इसीलिए इंडिया भी वैसे ही नेगोशिएशन कर रहा है और इंडिया भी वैसे ही आगे बढ़ रहा है। और ये जो इंडोनेशिया से बेहतर टैरिफ की हमने डिमांड करी है, आई थिंक ये बहुत ही एक शानदार मूव है जो कि इंडिया ने प्ले आउट किया है। देखते हैं क्या होता है। आपकी जो भी राय है हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड